उज्जैन में 2 दिवसीय करियर मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पहले दिन 600 से ज्यादा विद्यार्थी पहुंचे, जिनमें नए कोर्स को लेकर जिज्ञासा देखी गई। विक्रम विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 19 जून से 2 दिवसीय करियर मार्गदर्शन शिविर का उद्घाटन हुआ। स्वामी विवेकानंद भवन के सभागार में 2 दिनी करियर मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न संकायों से जुड़े 600 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज ने जिले के विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों और प्राचार्यों से संवाद किया। विवि में संचालित विभिन्न रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की जानकारी दी गई और विद्यार्थियों की सभी शंकाओं का भी समाधान किया है। नगर निगम सभापति कलावती यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय परिसर से प्राप्त ज्ञान को विद्यार्थी समाज हित में लगाकर देश की प्रगति में सार्थक भूमिका निभाए। आज भारत पूरी दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में पहचाना जा रहा है, इसमें युवा वर्ग अपना योगदान दे। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन और जॉब अवसर के लिए अपार संभावनाएं हैं। एक दौर में विद्यार्थियों को ज्ञान अर्पित कर व्यवसायिक क्षेत्र में सीमित अवसर मिलते थे, किंतु आज स्थिति बदल गई है। विद्यार्थी इन अवसरों का लाभ उठाएं। ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, तो सभी पाठ्यक्रम आज विक्रम विश्वविद्यालय के आंगन में और ये बहुविषयक शिक्षा का एक ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है जिसकी चर्चा संपूर्ण देश में होती है। जब यूजीसी के तत्कालीन माननीय चेयरमैन करियर सभी युवाओं का एक सपना होता है और युवा जिस तरह से करियर को परसीव करते हैं, आजकल की जो पीढ़ी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो इसे लेते हैं कि पैकेज के रूप में, जबकि निश्चित रूप से करियर का ये मतलब नहीं है कि एक पैकेज हो। ये ता जिंदगी ता उम्र हमारी सोच से, हमारी हॉबीज से और हमारे जीवन यापन के लिए उससे फिर कमाने का एक जरिया होता है। मैं अनुरोध करूंगा इस अवसर पे सभी युवाओं से, पेरेंट्स से, शिक्षकों से, स्कूलों के प्रिंसिपल्स से, शिक्षकों से, जो ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे भी कि छात्रों की विशिष्ट योग्यता की पहचान करके उनके हिसाब से जो ज़्यादा उचित है उस करियर को बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। एक बहुत ही अच्छा समय चल रहा है इस समय केंद्र सरकार द्वारा और मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित काफ़ी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें कि परामर्श दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है निरंतर रूप से और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको हम लेके आगे चल सकते हैं। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि मेरी क्या विशिष्टता है, जिसको एप्टीट्यूड बोला जाता है, क्या दक्षता है, उस दक्षता के हिसाब से मैं करियर चूज करूं, जिससे न सिर्फ मैं अपने परिवार के लिए, खुद के लिए जीवन यापन का भी एक अच्छा अवसर ढूंढ पाऊंगा, बल्कि प्रदेश के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हूँ। धन्यवाद। आज विश्वविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग और प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। यह आयोजन विगत 5 वर्षों से जारी है, लेकिन अभी जो इस वर्ष जो विशेषता है वह यह है कि कई रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय लेकर के आया है और एक नई तरह की शिक्षा, जिसको अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम हम लोग कहते हैं, प्रशिक्षुता के साथ में डिग्री को लेना। इसके कई कार्यक्रम हैं जो कि विक्रम विश्वविद्यालय ने अडॉप्ट किए हैं, जिनके के बारे में हम आज विद्यार्थियों को बताएंगे। हमारे नगर के आसपास के जो नगर हैं, जो थोड़े से अपेक्षित थोड़े छोटे नगर हैं, वहाँ के विद्यार्थी ये सोचते हैं या पाते हैं कि वे शायद बहुत अच्छा अध्ययन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके आसपास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। वे इंदौर जाना या दिल्ली जाना, ऐसा उनको थोड़ा जीवन में दुष्कर लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से युवाओं को बताना चाहता हूँ कि विक्रम विश्वविद्यालय में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग तक के कोर्सेज प्रारंभ किए हैं। बीबीए एविएशन, बीएससी एविएशन के पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किए गए हैं। एग्रीकल्चर और बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का पाठ्यक्रम, वह तो इस प्रदेश का पहला पाठ्यक्रम है। यह विश्वविद्यालय पहला संस्थान है जो कि इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहा है। तो इस प्रकार के जो जैसा कि हमारे साथ में अभी वर्मा जी ने बताया, जो मेरे साथी हैं, कि जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं जिसमें स्किल की जरूरत है, तो ऐसे स्किल सेक्टर को आइडेंटिफाई करके विश्वविद्यालय में हमने बहुत सारे नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त विक्रम विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है और विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय में एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर संचालित है, जिसके माध्यम से हम बच्चों को अगर वे व्यापार का सपना देखते हैं तो उसको कैसे साकार किया जा सकता है,
इसके विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें। इन सारी बातों को लेकर के आज एक छोटा सा आयोजन हमने रखा है, लेकिन आयोजन का विचार तो ये था कि शायद एक छोटा सा आयोजन होगा, लेकिन मेरे साथ अनुराग जी खड़े हैं जो कि उज्जैन और शाहजहाँपुर जिले के लगभग सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों को, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को यहाँ लेकर आए हैं और हम उनके उन सपनों को साकार करने में शायद सफल हो पाए और जो उनके जीवन में अगर कुछ कठिनाई है उनको हम कम कर पाएंगे, विश्वविद्यालय कम कर पाएगा, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आज विक्रम विश्वविद्यालय में एक नवाचारी कहेंगे इसे कि पहली बार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थी और विभिन्न स्थानों के सभी प्राचार्य, उनका एक कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम है और प्राचार्यों की भी एक यहाँ पर विभिन्न स्थानों से आए हुए प्राचार्य भी यहाँ उपस्थित हैं। अपने विषयों के चुनाव को लेकर यहाँ पूरी जानकारी दी गई है और आगे भी कार्यक्रम चल रहा है। आज इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ और नई शिक्षा नीति के तहत देश की शिक्षा नीति 2020 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश के यशस्वी उस समय के तत्कालिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू किया था और आज वही प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कई सारे विषय इस विश्वविद्यालय में 180 के करीब विषय रखे हैं। निश्चित रूप से आज के इस कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम में बच्चों को अपना भविष्य चुनने के लिए, भविष्य बनाने के लिए अच्छी काउंसलिंग होगी। मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ और सभी के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। करियर मार्गदर्शन शिविर के पहले दिन कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर संजीव वर्मा, प्रोफेसर संदीप तिवारी सहित शिक्षा विभाग से जुड़ी अधिकारी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट।